एक्शन में सीएम योगी कानून व्यवस्था को लेकर बुलाई अहम बैठक, सभी एडीजी जोन मंडलायुक्त पुलिस कमिश्नर होंगे शामिल। यूपी में परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हकदार होगी सपा, नए सदस्यों के शपथ लेते ही परिषद में नेता प्रतिपक्ष की होगी हकदार। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के दावेदार पर कई नाम। गाजियाबाद में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 2 बच्चों समेत 5 की हुई मौत। सीएम योगी ने जताया दुख, घायलों के समुचित उपचार के दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर आतंकी हमले में मारे गए अनुराग और रूबी के 100 पहुंचे उनके पैतृक गांव। 100 पहुंचते ही गांव में मचा कोहराम, स्टेशन से ससम्मान पहुंचाए गए 100। अवैध असलहों का तस्कर साकिब मेरठ से गिरफ्तार, 10 अवैध पिस्टल और बड़ी मात्रा में मैगजीन बरामद। दिल्ली, हरियाणा और यूपी में करता है सप्लाई। और भीषण गर्मी की चपेट में पूरी यूपी, कानपुर देहात सबसे गर्म। अगले 4 दिन बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर में हीट वेव की चेतावनी। खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद से अहम खबर है। लोनी बॉर्डर के पास गांव बेटा हाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ है। घर में आग लगने से 5 लोग जिंदा जले हैं। 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई है। हादसे में घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी और आग से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। देर रात का ये मामला बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से घर में आग से ये दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। तो गाजियाबाद से अहम खबर, लोनी बॉर्डर के गांव बेटा हाजीपुर में ये दर्दनाक हादसा सामने आया है। आपको बता दें, घर में आग लगने से 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई है। हादसे में घायल 2 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी घटना गाजियाबाद से निकलकर सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी और ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 5 जानें गई हैं, 5 लोग जिंदा जले हैं। गांव बेटा हाजीपुर का ये पूरा मामला है। घर में आग लगने से 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई है। गाजीपुर से आपको बता दें, गाजियाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने से दर्दनाक हादसा घटित हुआ है। देखिए, ये बेटा हाजीपुर पड़ता है, थाना लोनी बॉर्डर ग्रामीण जोन है। यहाँ पे देर रात सूचना मिली है कि एक व्यक्ति के घर पे आग लगी है और कुछ लोग फंसे हुए हैं। इसी सूचना पे थानाध्यक्ष एवं फायर सर्विस तत्काल मौके पर पहुंचे। वहाँ पे एक महिला और एक बच्चे को घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि वो फायर जो है पहला और दूसरे मंजिल में था। नीचे से फायर हुआ था, ऊपर के लोग वहाँ पे पहले और दूसरे मंजिल में ट्रैप हो गए थे। उसमें से 5 लोगों को बरामद किया गया है, जो कि उस फायर एक्सीडेंट में उनकी कैजुअल्टी हुई है। उसमें बच्चे भी हैं, उसके बुजुर्ग भी हैं और बड़े भी हैं। तो इन सभी को शिनाख्त कर रहे हैं और बाकी जो घायल है उनको अच्छे से इलाज हो, इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। सर, आग लगने का क्या कारण रहा? देखिए, अभी कुछ लोगों का कहना है वहाँ पे कुछ फोम कप्स लगे हुए थे। शॉर्ट सर्किट से फोम कप्स पे आग पकड़ी थी और जल्द से जल्दी उसको फायर स्प्रेड हो गया। इस वजह से पारिवारिक लोग निकल नहीं पाए हैं। बट असली क्या है वो सुबह ही हम लोग जान। तो गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना इलाके के गांव बेटा हाजीपुर में 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस मकान में फोम बनाने का काम हो रहा था। दमकल विभाग के मुताबिक घटना बुधवार रात 8 बजे के करीब की है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही सभी बुरी तरीके से आग में झुलस चुके थे। जानकारी मिली कि इस आग में 2 बच्चों, 2 महिलाएं और 1 युवती आपको बता दें फंस गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गांव में इश्तियाक अली का 3 मंजिला मकान है। इस मकान में वह और उनका बेटा अपने परिवार के साथ रहता है। बेटा सारिक अपनी पत्नी, 7 महीने के बच्चे और बहन के साथ मकान में रहता है। उसकी दूसरी बहन अपने 2 बच्चों को लेकर उसके घर आई हुई थी। घर के अंदर फोम बनाने का काम किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि रात में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भीषण आग की घटना सामने आई है। जयवीर मावी हमारे संवाददाता गाजियाबाद से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, आग की ये बड़ी घटना सामने आई है जिसमें 5 लोग जिंदा जले हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है अब तक? देखिए मनोज, इस दर्दनाक हादसे की जितनी भी
परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की जाए तो कम है। जिस तरह जो हादसा हुआ है, भयानक हादसा हुआ है, गांव बेहटा हाजीपुर है जो थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र के अंतर आता है। वहीं पर जो मकान था, इस मकान के जो नीचे के फ्लोर पर आग लगी थी और जो परिवार के सदस्य, जैसे ही आग लगी वो कुछ लोग जो ऊपर थे, कुछ नीचे से ऊपर के फ्लोर पर गए, लेकिन आग में वो घिरा हुआ, क्योंकि आग जितनी भयानक आग थी, वहां से बचना और नीचे उतरना बहुत मुश्किल था। आस पड़ोस के लोगों की भारी भीड़ वहां पर पहुंची, लेकिन हिम्मत नहीं हुई किसी की कि उस आग में घुसकर उस परिवार को बचाया जा सके। तो उस सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, तब तक आग नीचे की मंजिल से लेकर ऊपर की मंजिल पर पहुंची, यानी कि परिवार पूरी तरह घिरा हुआ था। और उस मकान में भयानक जो आग थी उसमें जलकर 5 जो परिवार के सदस्य थे उनकी रात ही मौत हो गई थी, 2 की हालत गंभीर है और अन्य जांच जो है पुलिस कर रही थी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि जो अभी तक की जो जांच में है, जिस तरह से जो बेहटा हाजीपुर है, यहाँ पर अवैध फैक्ट्रियां हैं, हर घर में यहाँ पर फैक्ट्री हैं और तमाम तरह के अवैध धंधे भी यहाँ पर होते हैं। इसी तरीके से इस मकान में जो फोम का काम था उसकी भी जांच की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हादसा हुआ है, इस हादसे में घायल के बाद पुलिस और प्रशासन के लिए भी यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है और जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस तरह से जो अवैध फैक्ट्रियां चलती हैं, जिस तरह अवैध या गैर कानूनी धंधे चलते हैं, उन पर भी रोक लगाना जरूरी है। काफी लंबे समय पहले तक यहाँ पर कार्रवाई होती रहती थी, चाहे पुलिस अधिकारियोयों की बात करें या फिर उप जिलाधिकारी की बात करें, जिलाधिकारी की बात करें। यहाँ पर कितनी बार ही ऐसी जो फैक्ट्रियां थी, जो काम धंधे थे, उनको सीलिंग की कार्रवाई की जाती थी, लगातार यहाँ पर कार्रवाई होती थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर इस लोनी क्षेत्र में जहाँ पर हादसा हुआ है, यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ऐसी नहीं की गई है जिससे कि इन फैक्ट्रियों के संचालन को रोका जा सके और जो हादसे हैं, इन हादसों को भी रोका जा सके। जिस तरह आग आपने तस्वीरों में देखी है, इतने भयानक आग आखिर किन चीजों में लगी होगी, ये सोचने का और समझने का बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। क्योंकि अगर हम आग की साधारणता की बात करें, आग जिस तरह शॉर्ट सर्किट की बात अभी तक पुलिस की जांच में सामने आई है, तो कहीं ना कहीं आग अगर लगती तो तारों में परिवार को बचने का मौका मिल सकता था। लेकिन जिस तरह उस घर में फोम थी या अन्य केमिकल था, आखिर अभी उसकी जांच होगी और तब उसकी जो मूल बात है, यानी कि जो असली बात है और राज है, जो पता लग पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को बेहटा हाजीपुर क्षेत्र यानी कि लोनी क्षेत्र के तमाम जगह पर जो ऐसी फैक्ट्री चलती है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और ध्वस्तीकरण जैसा पहले चलता था वो करना होगा, नहीं तो अन्य हादसे यहाँ पर होने की जो संभावनाएं हैं वो भी बनी हुई, क्योंकि घनी आबादी है, छोटे छोटे मकान हैं, कोई बहुत बड़ा मकान नहीं था जिसमें आग लगी है, छोटे छोटे मकान है। मकानों में इस तरह के जो अवैध कार्य होते हैं वो हादसे के कारण बनते हैं, जिसका उदाहरण ये आग लगी हुई है, ये मकान भी उसी का हादसे का उदाहरण है। और तमाम यहाँ पर जो ऐसी चीजें हैं, हालांकि अभी पुलिस ने जिस तरह यहाँ पर जांच की बात की है, घटना की सूचना पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार पी वहाँ पहुंचे, डीसीपी विवेक चंद यादव, तमाम पुलिस अधिकारी वहाँ पहुंचे। लेकिन क्योंकि जिस तरह से जो हादसा था, उस हादसे के बारीकी से निरीक्षण की जांच और अन्य कार्रवाई करने की भी यहाँ पर आवश्यकता है, जिससे कि ऐसे हादसे होने से रुक सके। तमाम पब्लिक यानी कि भीड़ वहाँ पर थी, लेकिन फायर ब्रिगेड को भी जिस तरह से जो मशक्कत करनी पड़ी, उसके बावजूद भी इन जो परिवार की जान है उसको बचाने में नाकामयाब रहे और ऐसे हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 जिस तरह अभी गंभीर हालत है, उनकी अभी जो स्थिति है, यानी कि ताजा अपडेट है, वो सामने नहीं आया कि उनकी आखिर हालत अब किस तरह है। तो कहीं ना कहीं हादसा भयानक है और देर रात जिस तरह से आग लगी है, कहीं ना कहीं सोचने की बात है। जी मानव। हाँ, निश्चित रूप से जयवीर, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये बड़ी घटना सामने आई है। आपको बता दें जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि यहाँ तमाम अवैध काम होते हैं और कई गैर कानूनी काम के साथ ही अवैध फैक्ट्रियां हैं और मानक विहीन काम यहाँ पर होते हैं और जो ऐसी घटनाओं को दावत देते हैं। तो अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है। गाजियाबाद की घटना पर सीएम ने दुख जताया है। सीएम ने गाजियाबाद में हुए हादसे का संज्ञान लिया है और मृतकों के प्रति शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के आदेश दिए हैं। राहत कार्य में तेजी लाने के सीएम ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों को समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं।
तो राहत कार्य में तेजी लाने के मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। यह अहम खबर आपको बता दें, गाजियाबाद की घटना का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर योगी की बैठक आज होनी है। त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक। सभी एडीजी जोन, मंडलायुक्त, पुलिस कमिश्नर इसमें शामिल होंगे। सभी आईजी, डीआईजी भी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। सभी डीएम और कप्तान भी बैठक में शामिल होंगे। सीडीओ, नगर आयुक्त और सीएमओ भी बैठक से जुड़ेंगे। शाम 7 बजे सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये बैठक करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी भी इस बैठक में शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी भी इस बैठक में शामिल होंगे। कानून व्यवस्था को लेकर योगी की अहम बैठक आज। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बहराइच से अगली खबर है, जहां तार से लगी आग घर में फैली है। आपको बता दें, आग से घर का सारा सामान जलकर खाक हुआ है। दीवार तोड़कर बच्चों को निकाला गया है बाहर। आग की जद में आए मवेशी की जलकर मौत हुई है। खैरीघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजापुर धनवा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त ये अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। खैरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत राजापुर धनवा की ये पूरी घटना है। दीवार तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला गया है। ये बड़ी घटना सामने आई है। आग की जद में आए मवेशी की जलकर मौत हुई है। थाना खैरीघाट का यह पूरा मामला है। खैरीघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजापुर धनवा की यह पूरी घटना है। यह अहम खबर बहराइच से आपको दिखा रहे हैं। तार से लगी आग से घर में पूरी तरीके से आग फैली है, जिससे आग की चपेट में आकर मवेशियों की मौत हुई है, जबकि दीवार तोड़कर घर में बच्चों को बाहर निकाला गया घर से। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। आग ने विकराल रूप धारण किया और फिलहाल आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग ने बड़ा नुकसान किया है। आग से घर का सामान जहां जलकर खाक हुआ है, वहीं आग की चपेट में आकर मवेशी की मौत हुई, जबकि दीवार तोड़कर बच्चों को घर से बाहर निकाला गया। और फराज अंसारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बहराइच से जुड़ चुके हैं। फराज, आग की ये बड़ी घटना खैरीघाट थाना अंतर्गत सामने आई है, क्या कुछ अहम अपडेट है अब तक इस घटना में? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जनपद बहराइच के थाना खैरीघाट में वायर से जो है आग लगने की जानकारी मिल रही थी, जिसमें घर में भी आग लगी है और बच्चों को दीवार तोड़ करके निकाला गया है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक मवेशी की जलकर दर्दनाक मौत हुई है। फराज, इस घटना में नुकसान की अगर बात करें तो क्या नुकसान हुआ है? हाँ बिल्कुल, घर गृहस्थी का जो सामान है वो लाखों का नुकसान हुआ है। फराज जी फराज, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर ये बहराइच से सामने आई है। तार से आग ने घर को चपेट में आग ने लिया और घर का सारा सामान जहां जलकर राख हुआ है, वही मवेशी भी आग की चपेट में आकर मवेशी की मौत हुई है, जबकि घर की दीवार तोड़कर बच्चों को घर से बाहर निकाला गया है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। कानपुर से अगली अहम खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता निकला है लुटेरा। लुटेरे सपा नेता की पुलिस से मुठभेड़ हुई है और उसके पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कल्याणपुर पुलिस से यह मुठभेड़ हुई है। सपा नेता मुकेश निषाद ने की थी विश्वविद्यालय चौकी क्षेत्र में लूट की घटना के दौरान महिला गिरकर घायल हुई थी। पुलिस आयुक्त ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। यह अहम खबर आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कल्याणपुर पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। सपा नेता मुकेश निषाद ने की थी विश्वविद्यालय चौकी क्षेत्र में लूट की घटना के दौरान महिला गिरकर घायल हुई थी। पुलिस आयुक्त ने किया था घटनास्थल का निरीक्षण।
तो कानपुर से अहम खबर, समाजवादी पार्टी का नेता निकला लुटेरा। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में कल्याणपुर पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई। आपको बता दें, सपा नेता मुकेश निषाद ने की थी विश्वविद्यालय चौकी क्षेत्र में लूट। अमित शर्मा हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, उनसे हम अपडेट लेते हैं। अमित, मुकेश निषाद नाम का ये समाजवादी पार्टी का नेता लुटेरा निकला है, क्या कुछ अहम अपडेट है? कैसी और कितने की इसने लूट की है? देखिए, एक परिवार अपने घर जा रहा था देर रात ससुराल से लौटकर, तो उसी वक्त यूनिवर्सिटी के सामने युवक ने अपने साथी के साथ घटना को अंजाम दे दिया। चलती स्कूटी में इसने महिला का पर्स छीन लिया और पर्स छीनने के बाद ये वहां से फरार हो गया। जब इसने महिला का पर्स छीना तो महिला तेज रफ्तार गाड़ी होने के कारण जमीन में नीचे गिर गई, जिसके कारण महिला को गंभीर चोट आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे में कोई सीसीटीवी कोई फुटेज कैद नहीं हो पाया था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक बाइक पर सवार दो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने भी आनंद फानन में इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो ऐसे में विनायकपुर निवासी ये सपा नेता निकला और इसको पुलिस ने जब कल रात में रोकने का प्रयास किया तो जवाहरपुरम में इसने और इसके साथी ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पुलिस ने भी जब बचाव में फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी। जी अमित, ये मुकेश निषाद गिरफ्तार हुआ, इसके अन्य साथियों की तलाश भी पुलिस कर रही है, वो भी पकड़े गए हैं क्या? देखिए, दो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। एक लोगों को पुलिस ने पैर पे गोली मारी तो और दूसरे को वहीं थोड़ी दूर पर ही गिरफ्तार कर लिया है। तो दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए। निश्चित रूप से अमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, सपा नेता जो ये आरोपी है इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी का ये नेता मुकेश निषाद लुटेरा निकला है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सीतापुर से ये अहम खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विद्युत करंट लगने से एक बच्चे की मौत हुई है। जिला अस्पताल से नहीं मिला है 100 वाहन, बाइक से ही 100 ले जाने को मजबूर हुए हैं परिजन बाइक से ही बच्चे का 100 अपने घर ले गए हैं। तो थाना तालगांव क्षेत्र के उल्कापुर गांव का यह पूरा मामला है। जिला अस्पताल से 100 वाहन तक नहीं उपलब्ध हो पाया है। बाइक से ही 100 ले जाने को मजबूर हुए हैं परिजन। यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल में इंसानियत फिर एक बार शर्मसार हुई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। बाइक से ही 100 ले जाने को मजबूर हुए हैं परिजन। सीतापुर से यह अहम खबर, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अबरार अली हमारे संवाददाता सीतापुर से जुड़ चुके हैं। अबरार, सीतापुर में एक बार फिर से स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? जी, आपको बताना चाहूंगा, यह सीतापुर के जिला अस्पताल का मामला है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि एक किशोर की मौत हो जाती है, उसके बाद उसे 100 वाहन भी नहीं मिलता है। उसे अपनी बाइक पर ही लगभग उसे 25 किलोमीटर उसे 100 वाहन नहीं मिला और अपनी बाइक पर ले जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है कि उसे जो 100 वाहन उपलब्ध कराना चाहिए था वो उपलब्ध नहीं कराया और अपनी बाइक पर ही उस बच्चे का 100 को ले जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने। अबरार, स्वास्थ्य महकमे के बड़े दावे सब सीतापुर में फेल नजर आते हैं और हर बार इसी तरीके की कमोबेश घटनाएं सामने आती हैं। लोगों को स्ट्रेचर नहीं मिलता है, 100 वाहन नहीं मिलता है और ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें लगातार सीतापुर से निकलकर सामने आती हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते मरीजों की संख्या में इतना इजाफा हो गया है कि बहुत से ऐसे मरीज हैं जो उनको गोदी में उठा कर लाना पड़ता है। स्ट्रेचर तक नसीब नहीं होते हैं, दवाइयां तक नहीं मिल पाती हैं। यहाँ तक कि इस बार में जो है बेड तक नहीं लोगों को नसीब हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और इन पर बड़े अधिकारी ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से अबरार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावे धरे के धरे रह जाते हैं और लोगों को
जो जरूरी सुविधाएं हैं वो भी मुहैया नहीं होती हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर सामने आ रही है, जहां अवैध असलहों का तस्कर साकिब गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने मेरठ के हिस्ट्री सीटर साकिब को गिरफ्तार किया है। 10 अवैध पिस्टल और बड़ी मात्रा में मैगजीन इसके पास से बरामद हुई हैं। महाराष्ट्र के जलगांव से खरीदता था पिस्टल और दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी में सप्लाई करता था। तो एसटीएफ ने मेरठ के हिस्ट्री सीटर साकिब को गिरफ्तार किया है। 10 अवैध पिस्टल और बड़ी मात्रा में मैगजीन इसके पास से बरामद हुई हैं। आपको बता दें, यह अहम खबर, महाराष्ट्र के जलगांव से खरीदता था पिस्टल और दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी में इसकी सप्लाई करता था। तो लखनऊ से अहम खबर, अवैध असलहों का तस्कर साकिब गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने मेरठ के हिस्ट्री सीटर साकिब को गिरफ्तार किया है। शिवा शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, अब ये नामी हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार हुआ है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पर? देखिए मनोज, एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने इस हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है, जो मेरठ के ही थाना कोतवाली का हिस्ट्री शीटर है और इसको तकरीबन 10 पिस्टल के साथ में इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से 10 अवैध पिस्टल और 20 मैगजीन बरामद की गई है। ये बताया गया है एसटीएफ की तरफ से कि महाराष्ट्र के जालगांव से पाजी नाम के एक व्यक्ति से 10 से 15 हजार रुपए में ये अवैध पिस्टल खरीदता था और दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मेरठ के सीमावर्ती जिलों में इसको 30 से 35 हजार रुपए में पिस्टल बेचता था। तो ये मोटा मुनाफा था। प्रति पिस्टल में इसको 10 से 15 हजार रुपए बचते भी थे और इसीलिए तस्करी करके महाराष्ट्र से पिस्टल लाता था और उत्तर प्रदेश और आसपास के जनपदों में और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेशों में इसकी बिक्री भी करता था। तो फिलहाल इसकी साकिब की गिरफ्तारी तो हुई है, जो गैंग का जो सक्रिय सदस्य है। फिलहाल एसटीएफ की जो अलग टीमें हैं वो साकिब से पूछताछ करेगी और इनके अन्य गिरोह का जो तलाशने का जो काम है वो शुरू करेगी। फिलहाल इसको मेरठ के लाल कुर्ती थाना में इसको दाखिल किया गया है। इसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा किया गया है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो साकिब किन किन लोगों से जुड़ा था, किनके कहने पर ये पिस्टल लाता था और किन किन को उत्तर प्रदेश के अंदर ये ऊंचे दामों में पिस्टल बेचता था, ये एसटीएफ की जांच के आगे बाद में क्लियर होगा। हाँ, निश्चित रूप से शिवा शर्मा, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस और एसटीएफ फिलहाल इसके नेटवर्क की जानकारी करने में जुटे हुए हैं और किन किन लोगों के माध्यम से ये अपने पूरे नेटवर्क को अंजाम देता था उसको जांचने में पुलिस लगी हुई है। तो पुलिस ने हिस्ट्री सीटर को अरेस्ट किया है। एसटीएफ ने मेरठ के हिस्ट्री सीटर साकिब को गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। करता है गोल्डी मसाले, और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। सम्मकूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।